हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर स्टडी पे। आज के इस वीडियो में हम लोग सेट 2 को करेंगे। चैप्टर नंबर 2 रहेगा हम लोगों का बच्चों के विकास के सिद्धांत यानी बाल विकास के सिद्धांत। चैप्टर का नाम है। सेट डी का हम लोग MCQ के माध्यम से सारे चीज़ों को कंप्लीट कर रहे हैं चैप्टर बाय चैप्टर, जिसमें से हम लोग आज के भी इस सेट में 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके CDP यानी बाल विकास के चैप्टर नंबर 2 से होंगे। चैप्टर नंबर का नाम है बाल विकास के सिद्धांत। सेट हमारा 2 है। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट को देख चुके हैं, सेट 1 कर चुके हैं। आज हम लोग सेट 2 को करेंगे। 50 के 50 महत्वपूर्ण सवाल है। सारे सवाल को आप देखिएगा बड़े ही गौर से और इसका जवाब देने का प्रयास करिएगा और अंत में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने सवाल सही हुए। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आपका ये सेशन होने वाला है। आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन देखने को भी मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी का हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं आज के पहले सवाल की ओर, चैप्टर नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि विकास का सिर से पैर की ओर होने वाला सिद्धांत क्या कहलाता है। इस सिद्धांत को क्या बोलते हैं, ये आपके सामने ऑप्शन है। प्रॉक्सिमोडिस्टल, सेफेलोकॉर्डल, निरंतरता, सामान्य से विशिष्ट। आपके सामने 4 ऑप्शन है। विकास का सिर से पैर की ओर होने वाले सिद्धांत क्या कहलाते हैं। इसका जो सही आंसर जाएगा वह जाएगा आपका सेफेलोकॉर्डल, यानी विकास का सिर से पैर की ओर होने, विकास जो होते हैं ना सिर से पैर की ओर होते हैं, इस सिद्धांत को हम लोग क्या कहते हैं, तो सेफेलोकॉर्डल कहते हैं, याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि विकास का केंद्र से बाहर की ओर होने का सिद्धांत क्या कहलाता है। 2 तरह के आप सिद्धांत पढ़े हैं। एक है कि सिरा पदाभिमुखी और केंद्राभिमुखी होते हैं, यानी केंद्र से बाहर की ओर। ठीक है, तो केंद्र से बाहर की ओर जो विकास होते हैं ना, ये सिद्धांत तो हैं, लेकिन इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन है आपके सामने सेफेलोकॉर्डल, निरंतरता, प्रॉक्सिमोडिस्टल और वैयक्तिक विभिन्नता। तो इसका जो सही आंसर जाएगा ना, प्रॉक्सिमोडिस्टल कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी जाएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है कि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। इसका अर्थ क्या है। आपके जितने सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ना, सारे के सारे चैप्टर 2 से हैं। चैप्टर 2 से हैं CDP के कि बाल विकास के सिद्धांत से हैं। आपके 50 क्वेश्चन है यहाँ से, और एक भी क्वेश्चन ये 50 कर लेंगे तो एक भी क्वेश्चन आपके CTET के एग्जाम में या कोई भी आप टेट का एग्जाम दे रहे हैं जिसमें से CDP यानी बाल विकास से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेंगे। ठीक है, ये गारंटी है। तीसरा क्वेश्चन है कि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। इसका अर्थ क्या है। एक कह रहा है कि पहले सूक्ष्म क्रिया, पहले सामान्य क्रिया, दोनों साथ साथ और कोई क्रम नहीं। तो देखिए, सामान्य से विशिष्ट की ओर का मतलब क्या है कि पहले सामान्य क्रिया होगी, फिर इसके बाद जटिल क्रियाएं होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है कि विकास का सिद्धांत बताता है कि विकास कैसा होता है। तो विकास अचानक से तो नहीं होता है, नहीं, अव्यवस्थित ये भी नहीं। विकास बिल्कुल व्यवस्थित है, यानी क्रमबद्ध होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, क्रमबद्ध होती है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, फिर एक के बाद एक, यानी 1 2 3 ऐसे क्रम में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या जाएगा, सी जाएगा सही आंसर। 5वां क्वेश्चन है कि विकास निरंतर चलता रहता है, यह किस सिद्धांत से संबंधित है। विकास का एक सिद्धांत है निरंतरता का सिद्धांत, यानी जिसमें विकास निरंतर चलती रहती है। यह किस सिद्धांत से संबंधित है, तो निरंतरता का सिद्धांत से। किससे संबंधित है, निरंतरता के सिद्धांत से। ऑप्शन नंबर ए जाएगा। ठीक है, सही। 6ठा क्वेश्चन है कि प्रत्येक बालक दूसरे से भिन्न होता है। यह सिद्धांत किससे है, तो यह सिद्धांत देखिए, एक बालक दूसरे से जो भिन्न होगा ना, ये वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत बतलाता है। क्या बतलाता है, वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत बतलाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ए है समानता, 2 है वैयक्तिक विभिन्नता, सी है परिपक्वता, डी है पर्यावरण। ऑप्शन नंबर बी जाएगा, वैयक्तिक विभिन्नता जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 7वां क्वेश्चन है कि विकास की गति सभी बच्चों में समान नहीं होती है। यह क्या दर्शाता है, यह दर्शाता है वैयक्तिक विभिन्नता को। इसी के कारण विकास की जो गति होती है ना, विकास की प्रक्रिया समान जरूर होते हैं। कहने का मतलब कि विकास की डायरेक्शन, विकास का जो क्रम है वो समान होते हैं, वो निश्चित होते हैं कि एक क्रम में ही बढ़ेंगे। लेकिन विकास की जो गति है ना, कि किसी में तेज़, किसी में कम, किसी में किसी खास उम्र में बहुत ज़्यादा, किसी में बहुत कम होना, ये सारे के सारे व्यक्तिगत विभिन्नता पर निर्भर करते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी जाएगा। 8वां क्वेश्चन है कि विकास में पहले बड़ी मांसपेशी और बाद में छोटी मांसपेशी विकसित होती है। ये किस सिद्धांत के अनुसार है, तो यह सिद्धांत है आपका सामान्य से विशिष्ट की ओर, यानी सरल से जटिल की ओर, सरल से जटिल की ओर। सरल से क्या हो जाएगा, जटिल की ओर। यानी इसमें क्या हो जाएगा ना कि पहले सरल चीज़, छोटी छोटी चीज़ें विकसित हो जाएंगे, फिर बाद में बड़े बड़े चीज़ और कठिन वाले चीज़, यानी कि कठिनाई वाले यानी जटिल चीज़ विकसित होंगे। ठीक है, यही है आपका सामान्य से विशिष्ट की ओर। 9वां क्वेश्चन है कि सिर से पैर की ओर विकास किस विकास से संबंधित है। मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, नैतिक।
देखिए तो इसका जो सही आंसर जाएगा ना वो शारीरिक विकास हो जाएगा। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, तो चूंकि मैंने एक चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बना के लाया हूँ, जितना ज़्यादा बन सके, इसके बाद क्वेश्चन ही ना बने इतना क्वेश्चन बना के लाया हूँ। छोटे से चैप्टर से भी मैंने 50 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। ठीक है, जिसमें आपके कुछ PYQ भी हैं, तो सब सम्मिलित करके 50 क्वेश्चन लाया हूँ। इसमें सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे एक ही वीडियो में, दोबारा इस चैप्टर को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या जाएगा 9वां क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी जाएगा, शारीरिक विकास। 10वां क्वेश्चन है कि विकास के अनुसार सीखना किस पर निर्भर करता है, शिक्षक पे, अभ्यास पे, परिपक्वता पे या फिर अनुशासन पे। तो विकास के अनुसार जो सीखना है ना, ये अभ्यास पे, परिपक्वता पे, अनुशासन पे, ये किस पर निर्भर करेगा। तो विकास के अनुसार देखिए सीखना क्या होता है कि अभ्यास के फलस्वरूप भी बच्चे सीखते हैं, लेकिन चूंकि क्वेश्चन में लग गया कि विकास के अनुसार, तो विकास जब परिपक्वता यानी जब सीखने के योग्य हो जाएंगे बच्चे तब तो सीख पाएंगे ना। जब मैच्योर हो जाएंगे, जब परिपक्व हो जाएंगे, तब बच्चे चीज़ों को सीखने के योग्य हो जाएंगे। जैसे बच्चे मान लीजिए कि 2 साल के रहेंगे तो अ आ इ सीख सकते हैं, क्या ये A+B के होल स्क्वायर सीख सकते हैं क्या इस उम्र में? नहीं, क्योंकि इसके योग्य नहीं है, इतने परिपक्व नहीं है, यो इतने के परिपक्व हैं अभी कि अ आ इ ई ABCD ही सीख सके, इतने ही परिपक्व हुए हैं अभी। जब इसके लायक परिपक्व हो जाएंगे तब ये भी सीख जाएंगे। इसलिए क्या हो गया कि विकास सीखने के अनुसार कब सीखता है, तो परिपक्वता के कारण सीखता है। ठीक है, आपके मन में जरूर कन्फ्यूजन हुआ होगा कि अभ्यास होगा इसका आंसर, इसलिए मैंने इसको इतना डीप में डिस्कस कर दिया हूँ। ठीक है, तो ऑप्शन सी जाएगा। 11वां क्वेश्चन है कि परिपक्वता के संबंध किससे है। तो परिपक्वता के संबंध जो होता है ना हमारा, वो जैविक विकास से होता है। किससे होता है? जैविक विकास से। ऑप्शन नंबर सी जाएगा इसका। ठीक है, 12वां क्वेश्चन है कि विकास की प्रक्रिया में पहले क्या आता है, पहले सीखना आएगा या परिपक्वता आता है या परीक्षण आता है या अभ्यास आता है। तो सबसे पहले जो है ना परिपक्वता आएगी। हमेशा याद रखिएगा कि विकास जब भी जुड़ जाएगा क्वेश्चन में और तब पूछा जाएगा पहले, तो पहले मैच्योरिटी को लाइएगा, पहले परिपक्वता को लाइएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 13वां क्वेश्चन है कि विकास के सिद्धांत शिक्षा में सहायक है क्योंकि परीक्षा आसान होती है, पाठ्यक्रम घटता है, बालक को समझा जा सकता है, डी कह रहा है कि अनुशासन बढ़ता है। तो बालक के सिद्धांत शिक्षा में सहायक है क्योंकि इसमें बालक को समझा जा सकता है, बालक को समझा जा सकता है कि उसके अंदर कितनी रुचि है, कितनी क्षमता है, कितनी योग्यता है, कैसे सोचता है, सारी चीज़ें। ठीक है, उसका बुद्धि कितना है। 14वां क्वेश्चन है कि विकास किस प्रकार के क्रम में होता है, अव्यवस्थित, उल्टा, निश्चित, आकस्मिक। तो विकास जो है ना यह निश्चित क्रम में होते हैं। किस क्रम में होते हैं? तो निश्चित क्रम में होते हैं। 14 का ऑप्शन नंबर सी जाएगा। 15वां क्वेश्चन है कि विकास के सिद्धांत लागू होते हैं किस पे, तो केवल शरीर पे, केवल मानसिक पे, केवल सामाजिक पे, ये सभी क्षेत्रों पे। तो विकास के सिद्धांत जो है ना सभी क्षेत्र पे लागू होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी जाएगा। 16वां क्वेश्चन है कि विकास में निरंतरता का अर्थ क्या होता है। निरंतर का मतलब क्या होता है कि लगातार, रुकने वाली नहीं। ठीक है, लगातार रुकने वाली नहीं। विकास रुकता है, बिल्कुल गलत है। विकास चलता रहता है, सही है। विकास समान होता है, ये नहीं। विकास घटता है, ये भी नहीं। निरंतरता का मतलब क्या है कि विकास हमेशा चलते रहता है, निरंतर चलते रहता है। ठीक है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया बन जाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 17वां क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत विभिन्नता का मुख्य कारण है। व्यक्तिगत विभिन्नता का मुख्य कारण क्या है? ए है आनुवंशिकता, बी है वातावरण, सी है अनुभव और डी है सभी। तो व्यक्तिगत विभिन्नता का मुख्य कारण क्या हो जाएगा? आनुवंशिकता, वातावरण, अनुभव और सभी। इन तीनों सही हैं। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। व्यक्तिगत विभिन्नता का मुख्य कारण क्या है? उपरोक्त में से सभी। 18वां क्वेश्चन है कि साधारण से जटिल विकास किस सिद्धांत का उदाहरण है। तो साधारण से जटिल जो है ना विकास का सिद्धांत यह है, किसका उदाहरण है? निरंतरता का, सामान्य से विशिष्ट का, सेफेलोकॉर्डल का या प्रॉक्सिमो डिस्टल का। तो आप पाएंगे कि साधारण से जटिल विकास का सिद्धांत जो है ना यह सामान्य से विशिष्ट की उदाहरण ही है। यानी सामान्य से विशिष्ट में ही, सामान्य का मतलब क्या हो गया? साधारण, और विशिष्ट का मतलब क्या हो गया? जटिल। तो दोनों का ही केवल क्या किया गया? यहाँ पे नाम बदल दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? बी जाएगा। ठीक है, 19वां क्वेश्चन है कि विकास का सिद्धांत बताता है कि सभी बच्चे समान होते हैं, अलग होते हैं, तेज होते हैं, कमजोर होते हैं। देखिए सभी जो बच्चे होते हैं ना अलग अलग होते हैं। ये क्या कौन सा बताता है? तो व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत बताता है। विकास के व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत के अनुसार क्या है कि सभी बच्चे अलग अलग होते हैं।
20वां क्वेश्चन है कि विकास में सबसे पहले किसका नियंत्रण आता है। तो ये क्वेश्चन मैंने सेट 1 यानी कि जो हम लोग का पहला चैप्टर था ना उसमें भी देखे थे, तो इसमें कंधा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो पहले बड़े मांसपेशी होती है ना पहले उस पर नियंत्रण आता है, फिर धीरे धीरे छोटी छोटी मांसपेशियाँ पे छोटे छोटे अंग पे आता है। ठीक है, याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका सी चला जाएगा। 21वां क्वेश्चन है कि विकास किससे प्रभावित होता है, केवल आनुवंशिकता, केवल वातावरण, दोनों भागे। तो देखिए विकास जो है ना आनुवंशिकता से भी प्रभावित होते हैं, वातावरण से भी प्रभावित होते हैं, यानी कह सके तो दोनों से प्रभावित होते हैं। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। 22वां क्वेश्चन है कि विकास में सीखने की भूमिका होती है, नकारात्मक, गौण, मुख्य, शून्य। विकास में सीखने की भूमिका क्या होती है? विकास में सीखने की भूमिका क्या होती है? तो मुख्य होती है। विकास में मुख्य रूप से सीखा जाता है, गौण रूप से नहीं, नकारात्मक तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। 23वां क्वेश्चन है कि विकास के सिद्धांत सबसे अधिक उपयोगी है, किसके लिए? व्यापारी के लिए नहीं, शिक्षक के लिए यस, सैनिक के लिए नहीं, इंजीनियर के लिए नहीं। सबसे ज़्यादा जो उपयोगी है ना ये शिक्षक के लिए है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? बी जाएगा। 24वां क्वेश्चन है कि बालकों का विकास होता है कहाँ पे? सामान्य गति से होता है, अलग अलग गति से होता है, रुक रुक के होता है, बिना क्रम में होता है। देखिए क्रम में तो होता है, ठीक है, लेकिन समान गति से नहीं होता है, रुक रुक के भी नहीं होता है, अलग अलग गति से होता है। सभी बालक में विकास जो है ना अलग अलग गति से होते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा सही इसका। ठीक है, 25वां क्वेश्चन है कि विकास में सबसे पहले क्या विकसित होते हैं? तो विकास में सबसे पहले नैतिकता, भाषा, शारीरिक नियंत्रण या सामाजिकता, इन सबों में से कौन विकसित होता है? तो सबसे पहले शारीरिक नियंत्रण विकसित होते हैं, उसके बाद बाकी की चीज़ें विकसित होते हैं। 26वां क्वेश्चन है कि विकास और शिक्षा का सही संबंध है। क्या है विकास और शिक्षा का सही संबंध? शिक्षा विकास पर निर्भर करता है, विकास शिक्षा पर निर्भर करता है, दोनों असंबंध है, दोनों समान है। तो इसमें से सही आंसर जो जाएगा ना वह है कि शिक्षा विकास पे निर्भर करता है। शिक्षा जो है ना विकास पे निर्भर करता है, शिक्षा विकास पे निर्भर करता है कि बालक का विकास किस ढंग से हुआ है उसके अनुसार उसकी शिक्षा दिया जाए, यानी शिक्षा विकास पे निर्भर करता है। 27वां क्वेश्चन है कि पहले स्थूल और बाद में सूक्ष्म कौशल विकसित होना किस सिद्धांत का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा सामान्य से विशिष्ट सिद्धांत के उदाहरण। स्थूल का मतलब वही हो गया ना कि पहले बड़े चीज़ और उसके बाद छोटे छोटे चीज़। पहले मतलब क्या है ना कि बड़े बड़े मांसपेशी, फिर छोटे छोटे चीज़ों का विकास। तो यही हो जाएगा हमारा सामान्य से विशिष्ट, यानी पहले सामान्य चीज़ का विकास हो जाए फिर विशिष्ट चीज़ का हो जाए। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या आ जाएगा? सी जाएगा। 28वां क्वेश्चन है कि विकास का स्वरूप होता है कैसा होता है? स्थिर, गतिशील, सीमित, आकस्मिक। तो विकास का स्वरूप जो होता है ना, विकास का स्वरूप हमेशा गतिशील होता है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, इसीलिए इसको गतिशील माना जाता है। 29वां क्वेश्चन है कि गर्दन का नियंत्रण पहले आना किस सिद्धांत से जुड़ा है? हम सभी लोग जानते हैं कि गर्दन का नियंत्रण पहले आता है, उसके बाद छोटे छोटे चीज़ों का नियंत्रण आता है। तो ये जो सिद्धांत है ना ये है आपके सेफेलोकॉर्डल के अनुसार पहले गर्दन पर नियंत्रण आती है, फिर धीरे धीरे उसके बाद वाले अंगों पे आती है। ठीक है, 30वां क्वेश्चन है कि विकास की प्रक्रिया कैसी होती है? अनिश्चित, पूर्वानुमेय, आकस्मिक और संगठित। देखिए विकास की जो प्रक्रिया है ना अनिश्चित नहीं होती है, आकस्मिक भी नहीं होती है और संगठित भी नहीं होती है, पूर्वानुमेय होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होता है। ठीक, 31वां क्वेश्चन है कि विकास में पर्यावरण की भूमिका क्या है? नगण्य, सीमित, महत्वपूर्ण, नकारात्मक। तो देखिए वृद्धि और विकास दोनों जो है ना बच्चे की इसमें पर्यावरण की भूमिका मुख्य होती है, ठीक है, प्रमुख होती है, यानी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्या है? महत्वपूर्ण भूमिका, यानी ऑप्शन नंबर सी। 32 है कि सीखना किस पर निर्भर करता है? अभ्यास पे, परिपक्वता पे, शिक्षक पे, पुस्तक पे। तो सीखना जो है ना परिपक्वता पे निर्भर करता है। कैसे? जो आपको मैंने कुछ देर पहले बताया था कि कोई बच्चा ABCD सीखता है, ठीक है, कोई बच्चा A+B के होल स्क्वायर, तो एक स्टेज में बच्चा ABCD ही सीख पाएगा। अगर वो बच्चा का उम्र मान लीजिए कि 5 साल की उम्र तक का बच्चा है तो उसको ABCD आएगा, ये नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसका जो परिपक्वता क्षमता है ना, सीखने की जो क्षमता है, मैच्योरिटी लेवल है, वो ABCD लायक ही है। जब वो बच्चा इस लायक हो जाएगा कि A+B का होल स्क्वायर सीख सके, इतना मैच्योर हो जाएगा, तब जा कर के वो ये भी चीज़ सीखेगा। इसलिए जब उसका परिपक्वता बढ़ेगा तब ये भी सीखेगा, यानी सीखना परिपक्वता पे निर्भर करता है। राइट, चलिए 33 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि विकास का पहला पक्ष कौन सा है? सामाजिक, भावनात्मक, शारीरिक और नैतिक। तो विकास का सबसे पहला पक्ष जो होता है ना शारीरिक होता है। ठीक है, चलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है कि विकास का सिद्धांत शिक्षा को बनाता है, क्या बनाता है? तो शिक्षक केंद्रित बिल्कुल नहीं, पुस्तक केंद्रित बिल्कुल नहीं, परीक्षा केंद्रित बिल्कुल नहीं, बाल केंद्रित। ये इसका सही आंसर जाएगा।
35 नंबर क्वेश्चन है कि विकास का स्वरूप होता है कैसा, समान, व्यक्तिगत, स्थिर और सीमित। देखिए वही सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, थोड़ा थोड़ा इसका लैंग्वेज चेंज है कि व्यक्तिगत होंगे। अब वही बात हो गई ना कि छोटा सा चैप्टर से आपको चूंकि 50 क्वेश्चन मैं निकाल के दे रहा हूँ तो क्वेश्चन बनेंगे कितना, जितना ज़्यादा से ज़्यादा बन सकते हैं उतना तो मैक्सिमम आपके सामने हम बना के रख दे रहा हूँ, यही से आपके एग्जाम में आने हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, विकास का स्वरूप कैसा है, तो विकास का स्वरूप जो है व्यक्तिगत होते हैं। 36वां क्वेश्चन है कि विकास में पहले कौन सी क्रियाएं आती है, सूक्ष्म, जटिल, सामान्य या फिर कठिन। तो आप पाएंगे कि विकास में सबसे पहले सामान्य क्रियाएं आती है, फिर इसके बाद जटिल आती है। ठीक है, 37वां क्वेश्चन है कि विकास के अनुसार बालक होता है, क्या होता है, निष्क्रिय, सक्रिय, आश्रित और समर्थ। तो सक्रिय होते हैं, क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं हमेशा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी चले जाएंगे। 38 नंबर है कि विकास के सिद्धांत आधारित होते हैं किस पे, कल्पना पे, अनुभव पे, वैज्ञानिक अध्ययन पे और अफवाह पे। तो देखिए विकास का जो सिद्धांत है ना, ये वैज्ञानिक अध्ययन पे निर्भर आधारित होते हैं, वैज्ञानिक अध्ययन पे निर्भर करते हैं। ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। 39वां क्वेश्चन है कि विकास की दिशा कैसी होती है, पीछे की ओर, रुकने वाली, आगे की ओर, उल्टी। तो देखिए विकास की जो दिशा होती है ना, ये हमेशा आगे की ओर होती है, आगे की ओर। जैसे सिर से पैर की ओर ऐसे बढ़ेगा, ठीक है, सिर से पैर की ओर ऐसे बढ़ेगा। ठीक है, ऐसे नहीं कि ऐसे बढ़े फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे नहीं, हमेशा। कभी आप सुना है कि कोई बच्चा का लंबाई 5 फीट हो गया, फिर उसका लंबाई 4 फीट हो गया होगा, फिर उसके बाद बढ़ करके 6 फीट हुआ होगा? नहीं, 5 फीट हो गया तो वो 6 होगा, कभी भी 4 पे नहीं जा सकता है। ठीक है, तो क्या होता है कि वो हमेशा आगे की ओर बढ़ता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जाएगा। 40वां क्वेश्चन है कि भाषा विकास का सही क्रम क्या है। तो भाषा विकास का सही क्रम शब्द, फिर ध्वनि, नहीं ध्वनि से शब्द बनते हैं, वाक्य, फिर शब्द, नहीं शब्द से वाक्य बनते हैं। ठीक है, यानी ध्वनि से शब्द बनेंगे, शब्द से वाक्य बनेंगे। ऑप्शन नंबर सी। 41वां क्वेश्चन है कि बालक को विकास सिद्धांत के अनुसार माना जाता है निष्क्रिय, सक्रिय, केवल अनुकरणकर्ता और निर्भर। तो बालक को विकास सिद्धांत के अनुसार माना जाता है, इसको माना जाता है कि सक्रिय, सीखने वाला। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी यही डिस्कस किया है, निष्क्रिय सक्रिय में। तो बालक जो होते हैं ना हमेशा सक्रिय होते हैं। ठीक है, 42वां क्वेश्चन है कि पहले नियंत्रित होने वाली मांसपेशी कौन सी होती है। तो जब सबसे पहले बड़ी मांसपेशी, ठीक है, बड़ी मांसपेशी सबसे पहले नियंत्रित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। 43वां क्वेश्चन है कि शिक्षा से पहले क्या आवश्यक है, अभ्यास, विकास, अनुशासन, दंड। तो शिक्षा देने से पहले बच्चों का विकास ज़रूरी है। जब तक बच्चे का विकास ही नहीं होगा तो आप शिक्षा क्या देंगे। मैंने आपको ABCD वाला एग्जाम्पल बताया था और A+B के होल स्क्वायर वाला एग्जाम्पल बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, 1, 2, 3 क्वेश्चन पहले वाले में। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर सेम है। तो पहले शिक्षा से पहले विकास आवश्यक है, परिपक्वता आवश्यक है। ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन है कि विकास के सिद्धांत लागू होते हैं केवल बचपन में, केवल किशोरावस्था में, जीवन भर और केवल विद्यालय में। तो देखिए विकास की जो प्रक्रिया है ना, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है, इसीलिए विकास का सिद्धांत जो है ना जीवन भर, उम्र भर लागू होते हैं, लाइफ टाइम लागू होते हैं। ऑप्शन नंबर सी। भावात्मक विकास संबंधित है तर्क से, स्मृति से, भाव से और बुद्धि से। तो देखिए भावात्मक जो विकास है ना, यह भाव से संबंधित है। किससे संबंधित है, भाव से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 46वां क्वेश्चन है कि विकास सिद्धांत के अनुसार शिक्षा होनी चाहिए कैसी, समान, दंडात्मक, व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित और ऑप्शन नंबर डी कठोर। तो विकास के सिद्धांत के अनुसार जो शिक्षा होनी चाहिए वो व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित होना चाहिए, क्योंकि विकास का सिद्धांत हमें बताता है कि सभी बालक में व्यक्तिगत विभिन्नता देखने को मिलते हैं, इसीलिए शिक्षा भी व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार ही दिया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका सी चला जाएगा। 47वां क्वेश्चन है कि विकास सिद्धांत शिक्षा में सहायक है कौन से शिक्षा में, पाठ्यक्रम निर्धारण करने में, शिक्षण विधि चयन करने में, अनुशासन में और सभी में। देखिए ये सभी में, क्योंकि पाठ्यक्रम निर्धारण हम तभी करेंगे ना कि जब बालक के विकास के बारे में जानेंगे, उसकी मानसिक क्षमता क्या है, उसका उम्र है ABCD सीखने का, और हम उसको सिखाएंगे A+B के होल स्क्वायर। कभी सीख पाएगा नहीं, तो कैसे पता चलेगा कि उसका उम्र ABCD वाला है। तो ये हमें बाल विकास के सिद्धांत बताएंगे। शिक्षण विधि का चयन करने में भी, कि सभी बच्चे चूँकि अलग अलग होते हैं मानसिक लेवल के, तो उसमें कौन सी विधि से कौन सीखेगा, ये भी इसी में मदद करेंगे बाल विकास के सिद्धांत। अनुशासन करने में कि कौन से बच्चे को कितने ढंग का, मान लीजिए कोई बच्चे को आप डांट सकते हैं, किसी को मार सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे पनिशमेंट देते हैं, तो अनुशासित किस तरह से रखेंगे ये आपके बाल विकास के सिद्धांत सिखाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी जाएगा। नैतिक विकास अधिक होता है किसमें,
शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में और वृद्धावस्था में। तो नैतिकता के बारे में सही गलत का पहचान करने का जो उम्र है ना, वो 11 से लेकर के 19 इसमें सबसे ज़्यादा होते हैं। तो नैतिक विकास जो है, नैतिक विकास ये किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। ठीक है। 49वां क्वेश्चन है कि विकास किस पर आधारित होता है। तो विकास संयोग पर आधारित नहीं होता है, भाग्य पर आधारित नहीं होता है, अफवाह पर आधारित नहीं होता है। विकास हमेशा नियम पर आधारित होता है। ठीक है। विकास के अवधारणा पर आधारित होता है, नियम पर आधारित होता है, विकास के सिद्धांत होते हैं उस पर आधारित होते हैं। ठीक है। 49 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जाएंगे। 50वां क्वेश्चन है कि विकास सिद्धांत का अंतिम उद्देश्य क्या है। विकास सिद्धांत के अंतिम उद्देश्य क्या है। तो विकास सिद्धांत का अंतिम उद्देश्य यही होता है, बाल विकास के सिद्धांत का परीक्षा में सफल बनाना बिल्कुल नहीं, अनुशासन में बिल्कुल नहीं, पाठ्यक्रम पूरा करना बिल्कुल नहीं, बालक के सर्वांगीण विकास करना, यही बाल विकास के सिद्धांत का अंतिम उद्देश्य होते हैं। यानी 50 का सही आंसर जो जाएगा ना, वो आपका सी जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने आज के सेट नंबर 2 का यानी चैप्टर नंबर 2 CDP का बाल विकास के सिद्धांत से 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कंप्लीट किया। और उम्मीद है, आशा है कि इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके सीटेट के एग्जाम में, 2 क्वेश्चन तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, और दोनों के दोनों क्वेश्चन जो है ना इसी 50 में से आने वाले हैं, इसी 50 में से। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए ये महत्वपूर्ण है CDP। ठीक है। 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के लिए। तो 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से जो आएंगे ना, यहीं से देखने को मिलेंगे, इसी 50 में से। इसलिए सारे क्वेश्चन को अच्छे से रट लीजिएगा, आप यहीं से आने वाले हैं। ठीक है। तो ये कैसी लगी ये आज का सेशन, आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएंगे। और 50 में आपको कितने सही हुए ये भी आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएंगे। और साथ ही साथ आप अगर हमारे ये चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल वाले आइकन को इसलिए प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि इस तरह के रोचक, महत्वपूर्ण और उपयोगी वीडियो में जब कभी भी अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में चैप्टर नंबर 3 के MCQ के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल आर्कर स्टडी के साथ। धन्यवाद।